सितंबर 2025 यानी महीने की 7 तारीख और दिन, महीने, साल का जोड़ भी होता है 7। क्या है चंद्र ग्रहण का 7 से नाता? ये संयोग है या संकेत? क्या 75 सालों में पहाड़ों पर हुई भीषण बारिश का 122 साल बाद बने चंद्र ग्रहण के संयोग से कोई तार जुड़ा है? मंगल का साल कहा जाता है 2025। क्या जन्नत में कुदरत के कहर का आसमानी ग्रहण से कोई संबंध है? पानी का कारक होता है चंद्रमा, तो क्या 4 दशकों बाद पंजाब को डुबो ले जाने वाली बाढ़ का चंद्र ग्रहण से कोई नाता है? पितृपक्ष से ठीक पहले लग रहे चंद्र ग्रहण का अफगानिस्तान से लेकर रूस तक धरती को हिलाने वाले भूकंप से कोई कनेक्शन है? क्या देश से लेकर दुनिया तक विनाश की इन तस्वीरों का ग्रहण की छाया से कोई गुप्त रिश्ता है? क्या देश भर में तबाही मचाती बारिश, बाढ़ का ग्रहण से कोई खगोलीय जोड़ है या यह सिर्फ संयोग? क्या चंद्र ग्रहण महज एक आकाशीय घटना है या आपदाओं का अनकहा संकेत? इस बार का चंद्र ग्रहण सिर्फ ग्रहण है या ग्रहण काल? नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश। ग्रहण काल शुरू होने में अब सिर्फ 1 घंटे का वक्त बचा है। साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण और आखिरी चंद्र ग्रहण है। वैसे तो हर साल 2 से 4 चंद्र ग्रहण होते हैं, लेकिन इस चंद्र ग्रहण का वक्त ऐसा है कि हर जगह इसकी चर्चा है। एक तो 125 साल बाद पितृपक्ष के ठीक पहले चंद्र ग्रहण लग रहा है और दूसरा ऐसे वक्त में चंद्र ग्रहण लग रहा है जब देश में कुदरत की तबाही चरम पर है। इसीलिए ग्रहण से पहले ज्योतिषियों की गणना जारी है। आस्था, अंधविश्वास, ज्योतिष ज्ञान और विज्ञान वाली बहस भी चल रही है। पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण को ज्योतिषी विनाश लाने वाला बता रहे हैं। क्या वाकई चंद्र ग्रहण से डरने की जरूरत है? क्या सच में चंद्र ग्रहण तबाही लाने वाला है? यह बड़ा सवाल है और इन सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस खास पेशकश में। सुपर ब्लड मून यानी सुर्ख लाल रंग में रंगा चांद। पूर्ण चंद्र ग्रहण के मौके पर यह दुर्लभ तस्वीर आज फिर से दुनिया के कई देशों में दिखेगी। कुदरत के इस अद्भुत नजारे का गवाह हिंदुस्तान भी बनेगा और यह पूरे देश में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण अब से थोड़ी देर बाद रात 9:58 से देर रात 1:26 तक यानी 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगा। इस दौरान पूर्ण चंद्र ग्रहण 11 बजे से 12:22 तक यानी 82 मिनट तक चांद पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में ढक जाएगा और उसका रंग गहरा लाल हो जाएगा, जिसे ब्लड मून कहते हैं। ग्रहण से पहले आज देश भर के मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं। दोपहर 12 बजे के बाद से मंदिरों में दर्शन पूजन बंद हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ग्रहण काल शुरू होने से 9 घंटे पहले सूतक लगता है। सूतक का मतलब कोई भी शुभ काम उस दौरान वर्जित होता है कि इस दौरान पूजा पाठ ना करें, भगवान को स्पर्श ना करें, खाना बनाने और खाने की भी मनाही कही जाती है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं झंडे वाला मंदिर की। ये मुख्य गेट आपको नजर आएगा। इसी के साथ में अंदर जो गर्भगृह मौजूद है जिसे वक्त पर बंद कर दिया गया। फिलहाल बाहर कुछ दर्शक जरूर नजर आ रहे हैं, कुछ दर्शनार्थी जरूर नजर आ रहे हैं। ठीक 9 घंटे पहले सूतक शुरू होते ही जो मंदिर का गर्भगृह है वहां पर पर्दे लगा दिए गए हैं। यानी अब आज पूरे दिन और रात भर जो है लोग
पर्दे के बाहर से ही भगवान गणेश के दर्शन कर सकते हैं। जैसे ही सूतक का समय हुआ, पूरे मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। जितनी भी मूर्तियां यहाँ हैं इस मंदिर में, उन मूर्तियों के कपाटों को बंद कर दिया गया है और फिलहाल इस मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिर की साफ सफाई होगी। कल सुबह फिर से सामान्य दिनों की तरह दर्शन पूजन शुरू होगा। यह चंद्र ग्रहण हाल के साल में सबसे लंबा और स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाले चंद्र ग्रहण में से एक होगा। साल का पहला चंद्र ग्रहण मार्च में लगा था, लेकिन वो अमेरिका में दिखाई दिया था। ज्योतिष गणना की माने तो लंबे समय तक दिखने वाले चंद्र ग्रहण का असर भी हिंदुस्तान पर दिखाई देगा और ज्योतिषी मान रहे हैं कि इस बार का चंद्र ग्रहण उथल पुथल लेकर आएगा, देश के लिए भी और आपके लिए भी। ये ग्रहण पड़ रहे हैं तो वो सितंबर के महीने में पड़ रहे हैं। अभी ऊपर वाला चाहता तो ये ग्रहण जनवरी में दे सकता था, फरवरी में दे सकता था, लेकिन देखिए सितंबर का महीना और 9 तारीख तो अभी आई नहीं है। 7 तारीख उससे पहले ग्रहण है, उसके बाद 9/9/9 महीना, 9 तारीख, 9वां साल, तो कहीं ना कहीं मिला जुला कर हाँ खतरा तो है। ये किसी मुसीबत का कारण बन सकते हैं, जैसे बड़ी सुनामी, जैसे पानी से जुड़ी कोई बड़ी समस्या, जैसे पड़ोसी देशों के साथ हमारी युद्ध की स्थितियों का होना, प्लेन दुर्घटना एक बार फिर से होना, ट्रेन दुर्घटना का होना, अग्निकांडों का बहुत ज़्यादा होना, शेयर मार्केट का अप डाउन होना और डाउन होना ज़्यादा, नुकसान लोगों को ज़्यादा होना, किसी बड़े नेता अभिनेता से जुड़ी हुई कोई परेशानियां भी और उनसे जुड़ी बैड न्यूज़ भी सामने आ सकती हैं। जिनकी राहु या बृहस्पति की महादशा या दशा या अंतरदशा चल रही है, क्या उनके लिए ज़्यादा दिक्कत भरा समय? निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं। अगर आपका शत्रु आपके बगल में चेयर में बैठा है तो ज़्यादा हार्म पहुंचा सकता है, और अगर दूर बैठा है एक अगले कमरे में तो कम हार्म। तो निश्चित तौर पर जिनकी बृहस्पति राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए स्थिति बड़ी गंभीर है। उनको बहुत बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि ये राहु मति भ्रम कर देता है, छल कपट दिखावा बहकावे का ग्रह है, और इस वजह से अगर वो दशा में भी हैं आप तो किसी स्त्री, किसी स्कैंडल या किसी बड़े समस्या में फंस सकते हैं। तबाही के बीच चंद्र ग्रहण का होना इसलिए भी लोगों के मन में शंका पैदा कर रहा है, क्योंकि पिछली बार बाढ़ बारिश के मौसम में यानी जुलाई से सितंबर के बीच 2019 में हिंदुस्तान में चंद्र ग्रहण लगा था और उसके बाद कयामत आई थी। जुलाई 2019 में चंद्र ग्रहण के बाद अगस्त में बारिश का 23 सालों का रिकॉर्ड टूटा था और सितंबर के महीने में 102 सालों में दूसरी सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। करीब 2500 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी और 8 लाख घरों को नुकसान पहुंचा था। इस बार ज्योतिष शास्त्री बड़ी विपदा की आशंका जता रहे हैं। खतरे की घंटी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो है वो खड़खड़ा रही है, और जिसमें ज़मीनों का खिसकना, ज़मीनों का फट जाना, बादल का फट जाना, बादल की वजह से प्रॉब्लम होना, धार्मिक स्थानों में प्रॉब्लम होना, पहाड़ों का खिसक जाना, और केदारनाथ जैसी फिर कोई एक अप्रिय घटना किसी धार्मिक स्थान पर होना। तो हाँ, भूकंप एक बहुत बड़ा कारण इसके बाद रहेगा और प्लेन दुर्घटना भी जरूर होगी, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण को लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि इसके पीछे है ग्रहों की चाल। वर्तमान समय में गुरु की गति सामान्य से तेज है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह जब सामान्य से ज्यादा तेज से चलता है तो वह दुनिया के लिए संकट का कारण बनता है, और इसी बीच ग्रहण का भी आ जाना और खराब संकेत देता है। दुनिया में भारी उथल पुथल इसके कारण होने की आशंका जताई जा रही है। शनि अपनी गति से काफी धीमी चल रहा है, गुरु अपनी गति से काफी तेज चल रहे हैं, और जानकार मानते हैं कि यह योग विश्व के लिए ठीक नहीं है। जिन क्षेत्रों में पहले से भूकंप या ज्वालामुखी की संभावना रही है, वहां इन गतिविधियों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है। मंगल की महादशा शुरू हो रही है। गुरु, देवगुरु जो है वो अतिचारी हैं, स्थितियां अच्छी नहीं चल रही हैं, और मंगल 13 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर नीच राशि में जा रहा है, जो कि तुला राशि है, और मंगल का ये राशि परिवर्तन भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आने वाला है। यह योग जो है ये विश्व के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आप विश्व में बहुत ज़्यादा उथल पुथल देखेंगे। शनि जो है मासेस का कारक है, जनता का कारक है, जनता को जोड़ता है।
कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां पर जनता जो है सरकार के सिंक में नहीं होगी। आप देखेंगे यूएस में भी आप बहुत उथल पुथल देखेंगे, सत्ता में कोई ना कोई नेता जो है वो अपने पद से इस्तीफा देगा। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जलीय आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, अभी से आप देखिए बाढ़ आनी शुरू हो चुकी है। ये मंगल का साल है, मंगल की घटनाएं हैं। अभी 9/9/9 भी आएगा, जब 9 सितंबर 2025 आएगा। आप देखेंगे बॉलीवुड का कोई बड़े से बड़ा कोई एक्टर या एक्ट्रेस जो है वो जाता दिखेगा। अभी अग्निकांडों का अंत नहीं हुआ। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में पड़ रहा है। ज्योतिषों ने कुंभ राशि को रहस्यमयी राशि कहा है, जिसके गर्भ में बहुत कुछ छिपा होता है। सप्तक योग बन रहा है जिसमें सूर्य, बुध और केतु सामने हैं। कुंभ राशि को वैसे भी एक मिस्टिकल राशि कहा जाता है, रहस्यमयी राशि है। कुंभ घड़ा, जैसे भी इलाहाबाद में, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा, कुंभ प्रदर्शित करता है अंदर बहुत कुछ है, अंदर बहुत कुछ है, वो बाहर निकलना है। अमृत भी हो सकता है, उसमें विष भी हो सकता है, तो ये एक संघर्ष का समय होता है। ऐसी भविष्यवाणियों के बाद ही सवाल पूछा जा रहा है कि इस बार के चंद्र ग्रहण के बाद अमृत निकलेगा या विष, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को पानी का मुख्य कारक ग्रह माना जाता है। तो क्या जो बाढ़ आ रही है उसका ग्रहण से कोई कनेक्शन है? ज्योतिषों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के बाद भारी बारिश का दौर और भयानक होगा। इतना ही नहीं, देश के लिए 30 अक्टूबर तक का वक्त मुश्किल बताया जा रहा है। आने वाला समय भारत के लिए 30 अक्टूबर तक निश्चित परेशानियों भरा रहेगा। इस दौरान जल प्रलय, भारी बारिश से प्रलय रहेगी। तो लोगों को पहाड़, इस तरह की पानी वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए और ओम नमः शिवाय का पाठ, शिव जी की पूजा, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को सिरोधार किया हुआ है, अपने सर पे धारण किया हुआ है। गंगा उनके केशों से निकल रही हैं, तो सिर्फ वही कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए शिव की पूजा करते रहिएगा। चंद्रमा राहु के साथ सबसे पहले क्या करता है? बुद्धि भ्रष्ट करता है। तो कोई भी बड़े डिसीजन हो 7 तारीख को टाल दीजिएगा, कोई डिसीजन मेकिंग हो टाल दीजिएगा। मैं तो कहूँगा अगले 14 दिन तक टालिएगा, अगर ना हो पाए तो 7 तारीख को जरूर टाल दीजिए। इससे पहले 14 मार्च को चंद्र ग्रहण लगा था, जिसके चलते कई दुर्घटनाओं के साथ प्राकृतिक आपदाएं आई थी। इस बार भी यही आशंका जताई जा रही है। इस वक्त दुनिया में जो भी उथल पुथल आप देख रहे हैं उसका मेन रीजन है 2025 मंगल का साल। लेकिन हाँ, ऐसी तबाही अभी आपको और भी आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि जब भी इतना बड़ा सदी का चंद्र ग्रहण पड़े 3.5 घंटे के लिए, तो इसका असर आपके, मेरे और सामाजिक जीवन में बहुत पड़ेगा। सबसे पहले तो मनोबल पर पड़ेगा, स्त्रियों पर पड़ेगा, शेयर मार्केट पर पड़ेगा, समाज में पड़ेगा, लड़ाई झगड़ों पर पड़ेगा, कुदरत के और कहर हम पर टूटेंगे। और सबसे बड़ी बात, सारे विवाद पानी से जुड़े हुए होंगे। भूकंप का आना, पुलों का गिरना, फ्लाइट क्रैश का होना, ट्रेन दुर्घटना और रेल दुर्घटना, और सबसे बड़ी बात अग्निकांडों का होना। तो जो भी है, ये ग्रहण के बाद धरती को अभी हिलना डुलना और भी बाकी है। 122 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है, जब पितृपक्ष शुरू होने से पहले चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जब पुरखों को याद कर तर्पण और प्रार्थना की जाती है। ज्योतिष के मुताबिक पितृपक्ष और चंद्र ग्रहण का एक साथ होना खतरनाक संयोग का इशारा है। इस साल का ग्रहण अति महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 7 तारीख को ग्रहण और 8 तारीख को पितृपक्ष शुरू हो रहा है, और पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या बोलते हैं, जो कि 21 और 22 तारीख को पड़ेगी। 8 तारीख को जिस दिन पितृ पक्ष शुरू हो रहा है उस दिन पूजा कर लीजिए। और सर्व पितृ अमावस्या, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव एक पखवाड़े तक, एक पक्ष तक रहता है, तो पूरा आप कह सकते हैं सितंबर महीने में इस ग्रहण का प्रभाव रहेगा। किसी भी तरह की सूर्य केतु, सूर्य राहु या चंद्र केतु, चंद्र राहु की समस्या से कुंडली में निजात पाने के लिए 7 तारीख, 8 तारीख और 21 तारीख सर्वश्रेष्ठ दिन है। तो फिर सवाल वही है, जब चंद्र ग्रहण से ऐसे संकेत मिल रहे हैं तो क्या उपाय दिखते हैं? हमने इस बारे में ज्योतिषाचार्य वाई राखी से पूछा। देखिए, 12 राशियों की बात करूं तो पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि की बात करी जाए तो शनि की सारसती आप पर चल रही है, तो मैं आपको मिला जुला कर कहूँ, आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ के साथ साथ अपनी माँ का ध्यान रखना है और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। वृषभ राशि की बात करूँ तो ग्रहण आपके लिए अच्छा है,
पैसा आएगा पर इस रास्ते से आएगा और इस रास्ते से चला जाएगा। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें और अगर ग्रहण काल में आप महालक्ष्मी का हवन कर सकें तो मैं आपसे कहूँगी ज़रूर करें, बहुत उत्तम रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। चंद्र ग्रहण अगर आपके लिए बात की जाए तो सरप्राइज़ लेकर आ रहा है और अपने घर का सपना आपका पूरा होगा। नौकरी में बदलाव हो सकता है, इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो सकता है। मंत्र जाप करें, ओम गण गणपति नमः का जाप ज़रूर करें। कर्क राशि की बात करें तो आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा है और उस पर ही ग्रहण लगने जा रहा है, तो मूड आपका थोड़ा सा खराब रहेगा और आपको एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें, प्लस अपनी माँ का ध्यान ज़रूर रखें, अपने रिश्तों का, अपने प्रेम का भी ध्यान रखें। सिंह राशि, शनि की ढैया आप पर चल रही है, केतु पहले से ही वहाँ पर बैठा हुआ है। गेहूँ का गुड़ का दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बिल्कुल मन को विचलित ना करें। कन्या राशि की बात करें तो हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आपको तंग करेंगी, पेट से जुड़ी समस्याएं आपको तंग करेंगी, आपका कोई ऑपरेशन हो सकता है। आप जितना हो सके ग्रहण के बाद 8 तारीख को किन्नरों को दान करें। तुला राशि, ग्रहण आपके लिए अच्छा है, चीनी का दान आपके लिए अच्छा है। ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें, थोड़ा सा मन पर काबू करें। वृश्चिक राशि, ग्रहण बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए सपने पूरे होंगे, प्रॉपर्टी का सपना पूर्ण हो सकता है। माता पिता में पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, प्लस आपकी पत्नी के साथ आपके बेवजह झगड़े हो सकते हैं। मंदिर में झंडे लगाएं या गीता का पाठ सुने। धनु राशि की बात करें, शनि की ढैया आप पर चल रही है, आपको जो है आटा बेसन छाया पात्र का दान जरूर करना चाहिए। ग्रहण के टाइम पर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। वैसे ये ग्रहण आपके लिए मिला जुला सा है, अच्छा भी और बुरा भी। मकर राशि की बात करी जाए तो बहुत अच्छा है ग्रहण आपके लिए, आपकी है बल्ले बल्ले, पर सेहत थोड़ी सी खराब रहेगी। समाज में जो मान प्रतिष्ठा गिरी हुई थी वो सब वापस आएगी, आपको सरप्राइज मिलेगा, आप अपने लिए नई गाड़ी खरीद सकते हैं और सबसे बड़ी बात अपना घर भी खरीद सकते हैं। सरसों के तेल का दान करें। कुंभ राशि, आप ही की राशि में एक ग्रहण लगने जा रहा है और उसके बाद आपके ऊपर शनि की सारसती चल रही है, तो आप इससे कैसे बचेंगे? आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, घर वालों से झगड़े होंगे। आपके ऊपर शनि की सारसती का 3रा चरण चल रहा है, काले तिल का दान करें और सुंदरकांड का पाठ करें। मीन राशि, शनि की सारसती पर हैं आप भी, शनि की सारसती चल रही है, इसलिए माता पिता की सेवा तो थोड़ी सी तबीयत खराब हो सकती है, सेहत का ध्यान रखें। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें और ऐसे टाइम पर इमरती का दान जरूर करें आप। चंद्र ग्रहण का असर सिर्फ आम जनता पर नहीं, राजनेताओं पर भी पड़ने की भविष्यवाणी की जा रही है। इसके साथ ही राजनीति में हलचल भी देखने को मिल सकती है, जैसे भारत के साथ अमेरिकी व्यापार दबाव या मध्य पूर्व में इजराइल के संभावित आक्रामक रवैये के चलते तनावों में इजाफा हो सकता है। अब चंद्र ग्रहण के 7 वाले संयोग को समझिए। 7 नंबर केतु का होता है और ये साल 2025 मंगल का है, यानी मंगल और केतु मिलकर इस संयोग को काफी खतरनाक बना रहे हैं। यही वजह है कि तमाम ज्योतिषी इस ग्रहण को तबाही का संकेत मान रहे हैं। आज चंद्र ग्रहण के 14 दिन बाद 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है। 1 महीने के भीतर 2 ग्रहण ज्योतिष में अशुभ माना जाता है और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। 13 तारीख से 27 तारीख के बीच में पूरे विश्व में भूकंप आता दिखाई देगा आपको, और जब भी चंद्र ग्रहण होता है उसके 48 घंटे में अप्रिय घटना जरूर घटती है, चाहे वो रेल दुर्घटना हो, ट्रेन दुर्घटना हो या सुनामी हो। मैं आपको क्लियरली ये बात चैलेंज कर टीवी पर लाइव बता रही हूँ, टाइम के साथ। कोई बड़ी प्राकृतिक आपदाएं जिसमें भूकंप नंबर 1 है, नंबर 2 पे सुनामी है, नंबर 3 पर पानी से जुड़े विवाद या पानी से जुड़ी हुई परेशानियां या समुद्र के अंदर ज्वार भाटे की ऊंची ऊंची लहरों का उठना या किसी शहर का ही बिल्कुल पानी के अंदर बह जाना या बड़ी मुसीबत आना। वैज्ञानिक नजरिए से चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है और विज्ञान चंद्र ग्रहण को सामान्य खगोलीय घटना मानता है। हालांकि ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि चंद्र ग्रहण मन को प्रभावित करता है, दुनिया में होने वाली घटनाओं को प्रभावित करता है, इसलिए संभल कर रहें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।